वेलकम बॉयज़ एंड गर्ल्स बैक टू द क्लास। आज हम बिज़नेस स्टडीज़ के में आते हैं और बात करते हैं बिज़नेस एनवायरनमेंट के बारे में। बिज़नेस एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? बिज़नेस एनवायरनमेंट उसे कहते हैं कि व्यवसाय संगठन जो है, जो आपका बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस एनवायरनमेंट में है, वो किस परिस्थिति में है, वो किस वातावरण में एस्टैब्लिश्ड है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कहा गया। द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब कि उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, उस बिजनेस एंटरप्राइज के जो कंट्रोल के बाहर है, उस जो फोर्सेस उस बिजनेस एंटरप्राइजेस के कंट्रोल के बाहर है, लेकिन वो उसके परफॉर्मेंस को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अफेक्ट करता है, तो उसे कहा गया है बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट? बिजनेस एंटरप्राइज। तो व्हाट द टर्म बिजनेस एंटरप्राइज या बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज बट दे मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? Business environment means the sum total of all the individuals, institutions and other forces that are outside the control of that particular business enterprise or organizations out of control है, लेकिन which may affect its performance, उसके performance में affect कर सकता है, right? तो the term business environment means the sum total of all individuals, institutions and other forces that are outside the control of business enterprise but they may affect its performance। तो business environment मतलब ये हो गया। अब कुछ पॉइंट्स यहाँ दिए हैं, जैसे कि पहला पॉइंट है इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड अदर फोर्सेस which operate outside the business enterprise also form a part of business enterprise environment। मतलब कि environment, economic force, social force, political force, technological force and all other forces which operate outside the business enterprise also form the part of business environment। मतलब कि कोई भी आर्थिक force, social, political, technological and all other forces which operate outside the business environment or business enterprise also form a part of the business environment। Second point, organization. Organizations must be aware of all such external forces and institutions and must be dynamic to adapt itself to the changing environment। अब organization की बात यहाँ पे करता है, तो कहते हैं कि organization जो है, that organization must be fully aware, चौकस होना चाहिए, aware होना चाहिए, to aware of all the external forces operating outside the organization and institutions must be dynamic to adapt itself to changing environment। डेली का डेली जो environment में परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है, उस चेंज को ध्यान में रखते हुए अपने आप को अडेप्ट करना उस मैनेजर की काबिलियत की जो होती है। तो organization must be aware of the external forces and institutions and must be dynamic to adapt itself to the changing environment। The organization must be set goals and formulate plans and procedures based on the changing external business environment। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन कुछ गोल्स को सेट करता है और प्लान्स को फॉर्मुलेट करता है, प्लान्स को चॉक आउट करता है एंड प्रोसीजर्स को चॉक आउट करता है बेस्ड ऑन द चेंजिंग एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। जो बिजनेस एनवायरनमेंट, जो बिजनेस टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रहा है डेली का डेली, उसको ध्यान में रखते हुए संस्था जो है गोल्स को सेट करती है, संस्था जो है प्लान्स को फॉर्मुलेट करती है और प्रोसीजर्स को बनाती है। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन और बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब क्या है। तो इसको समराइज किया जाता है, द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स the sum total of all individuals, institutions and other forces that are outside the control of business enterprise but may affect the enterprise's performance।
Economic, social, political, technological and other forces which operate outside the business enterprise also form a part of business environment. कोई भी फोर्स चाहे इकोनॉमिक हो, सोशल, पॉलिटिकल हो, टेक्नोलॉजिकल हो और अदर फोर्सेस हो जो कुछ ऑपरेट कर रहा है आउटसाइड द बिजनेस एंटरप्राइज also form a part of the business environment. Organization must be aware of the external forces and institutions and must be dynamic to adopt such changes in the changing environment. Organization must set goals and formulate plans and procedures based on the changing environment, changing conditions around the enterprise, around the organization. तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन और मीनिंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज. फीचर्स पे आइए. पहला पॉइंट है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. ऊपर बात किया गया है जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस काम कर रही है आउटसाइड द बिजनेस एनवायरनमेंट, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, दे ऑल टर्म एज बिजनेस. तो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस को हम अगर टोटलिटी टोटल में लिया गया, सम टोटल करके हम देखते हैं तो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एक फीचर ही हो गया. सेकेंड, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. स्पेसिफिक फोर्सेस मतलब इन्वेस्टर्स हो गए, कंपटीटर्स हो गए. जनरल फोर्सेस मतलब टेक्निकल हो गए, सोशल एंड पॉलिटिकल हो गए. थर्ड पॉइंट, इंटर रिलेटेडनेस. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम हेल्थ को लेते हैं. अगर कोई मैनेजर, अगर कोई एम्प्लॉय हेल्थ वाइज सही है, ही इज़ अ फिट पर्सन, ही इज़ अ हेल्दी पर्सन, तो वो काम मन लगा के करेगा. और जब काम मन लगा के करेगा तो कंपनी प्रॉफिट करेगी, संस्था प्रॉफिट करेगी. संस्था प्रॉफिट करेगी तो उसकी भी तरक्की होगी, संस्था की भी तरक्की होगी. तो इंटर रिलेटेडनेस. डायनामिक. डायनामिक मीन यहाँ पे डायनामिक वर्ड यूज़ किया गया है. क्यों? क्योंकि एक पर्सन अगर एक्स काम कर रहा है तो उसको एक्सपेक्ट किया जाता है आज के समय में डायनामिक चेंजिंग टाइम्स में कि वो वाई काम भी करने में सक्षम रहेगा. अनसर्टेनिटी. अब बिजनेस एनवायरनमेंट है, आने वाले समय में क्या होगा ये किसी को नहीं पता. नो वन नोज व्हाट विल हैपन टू दैट ऑर्गेनाइजेशन इन द फ्यूचर पीरियड. आज तरक्की कर रहे हैं, आज काम हो रहा है बढ़िया, कल क्या हो किसी को नहीं पता. तो अनसर्टेनिटी प्रिवेल्स. कॉम्प्लेक्सिटी. easier and to understand in parts but difficult in totality. संस्था को अगर हम देखें, स्टडी करें, तो अगर हम उसको पार्ट्स में स्टडी करते हैं, टुकड़े टुकड़े में स्टडी करते हैं, डिपार्टमेंट वाइज स्टडी करते हैं, तो हमको इजी लगेगा अंडरस्टैंडिंग ए पार्ट. और बिजनेस को भी और बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस को भी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी. लेकिन अगर हम पूरे को एक साथ लेंगे, स्टडी करेंगे, तो इट विल बिकम अ वेरी डिफिकल्ट. 7th पॉइंट, रिलेटिविटी. हम देखते हैं हमारे देश में क्या कंडीशंस हैं, हमारे पड़ोस में क्या, देश में क्या कंडीशंस हैं, आउटसाइड एशिया क्या कंडीशंस हैं. तो रिलेटिविटी मतलब कि कंट्री टू कंट्री हम स्टडी करते हैं कि क्या क्या उसमें डिफरेंसेस हैं, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं. तो ये हो गया फीचर्स. पहला पॉइंट टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. सेकेंड पॉइंट स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. थर्ड पॉइंट इंटर रिलेटेडनेस. फिर डायनामिक, अनसर्टेनिटी एंड लार्ज कॉम्प्लेक्सिटी. एंड 7th पॉइंट इज रिलेटिविटी. ये हो गया आपका फीचर्स. नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. उसका इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का. हाउ बिजनेस एनवायरनमेंट इज यूजफुल. पहला पॉइंट, हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज प्रायर टू कंपटीटर्स. बिजनेस एनवायरनमेंट आपको तैयार करता है, आपको रेडी करता है कि अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करिए और फर्स्ट मूव करिए. फर्स्ट मूव करिए और अपने कंपटीटर्स को पीछे छोड़िए. तो पहला पॉइंट क्या है, हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज प्रायर टू द कंपटीटर्स. सेकेंड पॉइंट, हेल्प्स द फर्म आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड वार्निंग सिग्नल्स. दुनिया में या हम कहते हैं कि कंपनी के बाहर, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर थ्रेट्स है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वार्निंग है, संकट की घड़ी है. तो इस संकट की घड़ी को हम जितना जल्दी भांप लेंगे उतना ही संस्था के लिए अच्छा है. तो हेल्प्स द फर्म आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड वार्निंग सिग्नल्स. एग्जाम्पल यहाँ पे बजाज ऑटो. थर्ड, हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज. Business environment helps the organization to tap useful resources. Fourth, helps in coping with rapid changes. जो रैपिड चेंजेस दुनिया में हो रही है, जो रैपिड चेंजेस बिजनेस एनवायरनमेंट में हो रहा है, उस रैपिड चेंजेस को कोप करके, उस रैपिड चेंजेस को मान के, उस रैपिड चेंजेस को
शामिल करके आगे का काम करते हैं। हेल्प्स इन असिस्टिंग द प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प्स द मैनेजर्स टू इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन और प्लानिंग में भी बिजनेस एनवायरनमेंट सपोर्ट करती है। 6th पॉइंट, हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। और लास्टली बिजनेस एनवायरनमेंट जो है कंपनी का परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस को भी बहुत अहम भूमिका निभाती है और उसको ऑगमेंट करती है, उसको इम्प्रूव करती है। तो यहाँ पे पहला वह है कि इंट्रोडक्शन किसे कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, मीनिंग, इकोनॉमिकली, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल में क्या, इसमें क्या इफेक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या इफेक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है, फीचर्स में और इम्पोर्टेंस में। तो ये हो गया आपका बिजनेस एनवायरनमेंट एंटरप्राइज के बारे में। आगे भी कंटिन्यू रहेगा वीडियो। जस्ट ज्वाइन आफ्टर सम टाइम, टेक रेस्ट एट होम एंड बी चेयरफुल। टेक केयर, थैंक यू।